एक लड़का एक लड़की थी, एक दूजे पे मरते थे। उस लड़के को भाई लोगों अमेरिका जाना था इंडिया से, उसको तरक्की मिलने वाली थी। जो वो लड़की है जिससे वो प्यार करता था, या ये कहूँ जो लड़की थी उससे वो जो प्यार करती थी, उसका मैसेज आया एक बारी। कहती एबी जी मेरा एक बॉयफ्रेंड है। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया। मैंने कहा बताओ क्या करें। वो कहती मेरे बॉयफ्रेंड को अमेरिका जाना है या किसी देश में जाना था, उसको तरक्की मिलनी है वहाँ पे, तो मैं उसके साथ जा नहीं सकती हूँ, तो आप बताओ मैं क्या करूँ। क्योंकि वो खुद यहाँ पे भाई लोगों बिजी थी, अपने काम में इन्वॉल्व थी, तो उसको तरक्की मिलनी थी उसके बॉयफ्रेंड को। तो उसने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मैं अपना एनजीओ का काम भी नहीं छोड़ सकती हूँ उस तरीके से। तो मैंने उसको कहा भाई देखो 50-50 कर लो, आधा यहाँ रहो आधा वहाँ रहो, उस तरीके से मतलब। कहती चलो ठीक है करती हूँ, मैं सोचती हूँ कुछ। फिर अगले दिन उसका मैसेज आया कि एबी जी मेरे बॉयफ्रेंड ने तरक्की रोक दी, तरक्की कैंसिल कर दी है। ये एक ऐसा मैसेज है भाई लोगों, मैं इस पर ऑलरेडी ना 2-2.5 घंटे डेली हंसता हूँ, इसलिए अभी हंसी नहीं आ पा रही है। लेकिन मुद्दा ये है मित्रों कि किसी की भी तरक्की जो है वो कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को XYZ जगह पे जाके तरक्की मिल रही है तो तरक्की हासिल कर लेनी चाहिए। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है। एशिया कप में किस किस की तरक्की कैंसिल होगी वो देखेंगे, क्योंकि रोज सूत्र बावले हो चुके हैं, सूत्रों के हवाले से फिर मुत्तर हुआ है, सूत्र आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। वेलकम सभी भाइयों का स्वागत है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वैसे मैं जब आया हूं तो 2 ही घंटे रह गए हैं, लेकिन 365 डेज तिरंगे को लहराते रहा करो, तिरंगे के बारे में बात करते रहा करो। मेरा स्वागत कीजिए। अमीर यूट्यूबर बहुत अमीर हो गया है। हाँ, इतना अमीर हो गया कि महीने में 2-3 छुट्टी भी नहीं ले सकता है। अभी मैं 23 तारीख को फिर दोबारा छुट्टी पे हूं, आउट ऑफ स्टेशन हूं। अभी से बता देता हूं, भैंस की कैसे कर रखा है जैसे कि मैं तो 3 ही दिन लाइव आता हूं, 28 दिन छुट्टी 27 दिन छुट्टी, जबकि उल्टा है। अबे महीने में 2-3 छुट्टियां तो होती हैं भाई, वैसे ही काम निकल आते हैं उस तरीके से। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल जिसको कुछ घंटे पहले सूत्रों के हवाले से मुत्तर करके ये बताया जा रहा था कि वो वाइस कैप्टन बनने वाला है, अभी कुछ घंटे पहले ये खबर आती है सूत्रों के हवाले से अगेन कि अब उसकी T20 में जगह ही नहीं बन रही है। मैं बात कर रहा हूं शुभमन गिल की। बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये मानते हैं कि भाई शुभमन गिल की अभी फिलहाल इस टाइम पे T20 सेटअप में जगह ही नहीं बन पा रही है। लेकिन अब ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि शुभमन गिल की जगह नहीं हो पा रही है, बन नहीं पा रही है। अब ये क्यों नहीं बन पा रही है, क्या ऐसा पेच आ गया? ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि वो तो 3 फॉर्मेट का कैप्टन बनने वाला है आने वाले कुछ टाइम में। लेकिन 3 फॉर्मेट का कैप्टन कैसे बनेगा? उधर मेरा गिरधारी भाई कह रहा मेरा एल छोड़े कप्तानी, मेरा एल ले रिटायरमेंट। उधर से सूर्य कुमार यादव कह रहा है हेलो मेरी चिंगम अभी तक मीठी है, तो तू कैसे सोच सकता है ये? भाई एक काम कर, सफेद कपड़े पहन, हाँ, और अपनी सफेद कपड़ों में अपनी कप्तानी संभाल टेस्ट में। तो अभी भाई लोगों ये माहौल जम रहा है, या फिर ये कारण है कि जो एशिया कप का फाइनल है, इंडिया तो वहां तक जाएगी ही जाएगी, फाइनल जीतेगी भी जीतेगी। जो एशिया कप का फाइनल है और जो 2 अक्टूबर को टेस्ट मैच है वेस्ट इंडीज से, वो भरे बैठे हुए हैं। हाँ, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, वो पाकिस्तान को पेल पूल के आ रहे हैं भाई वनडे में उस तरीके से। या फिर ये कारण है कि उस सीरीज में और उस एशिया कप के फाइनल में गैप बहुत कम है। या फिर भाई लोगों ये कारण है कि अब इन्होंने एक्चुअल में मूड बना लिया है कि चलो एक काम करते हैं, जो टेस्ट सीरीज वाले अपने प्लेयर हैं जिनका वर्कलोड मैनेज नहीं हो रहा, हालांकि इन्होंने तो हम दर्शकों का भी वर्कलोड मैनेज कर दिया। या फिर ये कारण है कि चलो यार जैसे तुम जायसवाल को छुट्टी दे रहे हो तो वैसे ही तुम शुभमन गिल को भी छुट्टी दे दो, मतलब रेस्ट ही करा दो। या तुमने भाई माइंड बना लिया है कि ये हमारे T20 के प्लेयर हैं, ये वनडे के हैं, ये टेस्ट के हैं, या फिर ऐसा है। पर ऐसा भी मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैं अभी जब जायसवाल की बात करूंगा तो वो भी चीज समझ में नहीं आ रही है। तो अभी भाई लोगों को कुछ इस तरीके से कहानी चल रही है कि शुभमन गिल का भी डाउटफुल हो चुका है। मेरा बस एक ही कहना है और एक ही मानना है, सारे के सारे टुल्ले लेके जाना ठीक नहीं है। एक आध प्लेयर, क्योंकि अब चिंता यह है कि श्रेयस अय्यर का भी मना कर रहे हैं। चिंता यह है भाई लोगों कहीं ऐसा ना हो यूएई से तो जीत जाएं, पता लगे भैंस के यहां अफगानिस्तान ने धर लिया। एक आध प्लेयर भाई लोगों ऐसा चाहिए है टीम में जो गेम को चला सके। समझ रहे हो तुम? नहीं समझ पा रहे हो? चलो शुभमन गिल की तो भाई तुम्हारी मुराद पूरी हो गई, मेरा तो बस इतना था, खेल लेगा, खराब स्ट्राइक रेट से खेलेगा तो भाई खराब कह देंगे, अच्छे से खेलेगा तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई अच्छे से खेल ले, तेज भाग ले, तो इतनी सी बात थी। लेकिन अगर शुभमन गिल वहां, हाँ मैं इससे एग्री करता हूं भाई लोग, इससे एग्री करता हूं, अगर यशस्वी जायसवाल नहीं है फिर शुभमन गिल भी नहीं होना चाहिए। ये क्या बात हुई? यशस्वी जायसवाल की तरक्की रोक रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, और उधर से शुभमन गिल की तरक्की कैंसिल नहीं हो रही है। हाँ, न खेडिए न खेडने दइए, वो वाला काम है भाई। अगर मेरा यशु नहीं है, अगर मेरा जायसवाल नहीं है, तो फिर मेरा शुभमन गिल भी नहीं होगा उस तरीके से। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। हाँ, अब आ जाओ आगे भाई लोगों। भाई कितनी बड़ी गलती है, हाँ या ना करके बताना, श्रेयस अय्यर को ना लेके जाना कितनी भारी और कितनी भयंकर गलती है, ये बताओ जरा। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा एक अलग एंगल डाल के। हमारे पास रोहित शर्मा जैसा एक्सपीरियंस नहीं है ऊपर से ओपनिंग में, हमारे पास विराट कोहली वाला तजुर्बा नहीं है, विराट कोहली वाला चेज करते हुए वो कूल काम तरीके का जो माइंडसेट है, जो एक कैलकुलेटर चलता है ना कि हाँ अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, यहां से सिंगल निकाल लूं, यहां से डबल निकाल लूं, इस तरीके से चीजें करके, वो वाली चीज अब हमारे पास नहीं है। हमारे पास भाई लोगों केएल राहुल भी नहीं है। समझ पा रहे हो तुम? देखो जहां पे भी थकी हुई रुकी हुई थोड़ा सा स्पिन ट्रैक वाला हिसाब किताब मिलेगा, वहां टुल्ले क्या करते हैं तुम्हें सबको पता है, टुल्ले धरे जाते हैं वहां पे। ऐसा ना हो टुल्लों की मालगाड़ी भैंस क्या उलट जाए। सारे के सारे टुल्ले ठीक नहीं होते। देखो जब सारे के सारे टुल्लों का लगना चालू होता है तो ये भैंस की आंख 400 बना देंगे T20 में। ठीक है,
लेकिन अगर थोड़ा सा भी बॉल घूमा, थोड़ा सा भी अगर गलत हुआ तो वहां लग जाएंगे घोड़े। वहां एक बंदा आपको चाहिए श्रेयस अय्यर जैसा, करेक्ट है भाई लोगों, एक बंदा आपको वहां पे चाहिए केएल राहुल टाइप का, एक बंदा वहां पे आपको चाहिए थोड़ा सा विराट कोहली हिसाब किताब का। तो ये मेरे को लगता है कि बहुत भारी गलती हो जाएगी अगर श्रेयस अय्यर को ये लोग नहीं लेके गए तो। लेकिन नहीं लेके जा रहे हैं भाई लोगों, खबर यही है, खबर यही है, नहीं लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा रिकॉर्ड की तरफ भी नजर मारेंगे श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर का अगर आप देखोगे 2024 में सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अगर आप स्टैट्स चेक करोगे, 8 पारियों में 345 रन है, 188 का स्ट्राइक रेट भी है, उससे ऊपर ही है, एवरेज भी 49 से ऊपर का है। और आईपीएल में तुम लोग देख सकते हो, तालियां बज जानी चाहिए थी इतनी देर में तो, लेकिन बस वही बात है ना, मेरी टीम का कप्तान है ना ये, मेरी पंजाब का, इसलिए किसी के हाथ ही नहीं निकल पा रहे हैं। यही कहीं चेन्नई से होता, आरसीबी से होता, चलो वो भी अपनी दूसरी टीम है, यही मुंबई इंडियंस से होता, अभी तक ओपी 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 हो जाता। अब इनके सब के सब मोबाइलों के इनके की जो की हैं वो फंस गई। आईपीएल में देख लो भाई लोगों, 2025 में कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस